नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना एक बार पुनः मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ये हमारा हिस्ट्री का जो है वो 8वीं क्लास है। तो आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। एग्ज़ाम में कौन कौन से फैक्ट आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लगभग किस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से फैक्ट किस एग्ज़ाम में आए हैं, तो ये भी मैं आपको बताता चलूँगा। और हमारा मुख्य जोर होगा कि जीके में जो है कुछ कोडिंग बनाई जाए ताकि जीके को हम आराम से कोडिंग के माध्यम से दिमाग में रख सकें। तो चलिए हम चलते हैं। पहला है हमारा गौतम, जो आपका बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक कौन थे, या संस्थापक या प्रवर्तक। तो कौन थे प्रवर्तक आपके? गौतम बुद्ध थे, है ना। गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक थे। फिर गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुआ है? तो कपिलवस्तु के पास एक छोटा सा नगर है, उसका नाम क्या है? लुम्बिनी। तो वहाँ पे हुआ है। तो जन्म के समय बच्चे को हम क्या बोलते हैं? लल्ला बोलते हैं ना। छोटे बच्चों को हम क्या बोल देते हैं? लल्ला बोल देते हैं। तो उससे हम जो है वो इनका जन्म स्थान याद रख सकते हैं। जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी। तो ला से लल्ला, ला से लुम्बिनी। तो इस तरह से हम इनका जन्म स्थान याद रख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। और अगला फैक्ट जो है आपका बचपन का नाम। तो बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ था, है ना। तो गौतम बुद्ध जो है एक सिद्ध पुरुष थे। तो सिद्ध पुरुष से क्या नाम रख लिए? सिद्धार्थ नाम याद रख लीजिए। फिर आप बात करते हैं कि इनके पिता का नाम और इनका वंश कौन था, कुल कौन था। तो पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और इनका जो कुल था, वंश था, वो क्या था? शाकगण। तो गौतम बुद्ध की शान ही अलग थी, है ना। तो शान से क्या रख लिए? शाकगण याद रख लीजिए। शान से गौतम बुद्ध की शान ही अलग थी, है ना। उनके कुल की शान ही अलग थी। तो शान से क्या याद रख लेंगे हम? शाकगण याद रख लेंगे। फिर आगे हम चलते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और एक बहुत दुखद घटना हुई थी इनके जीवन में कि इनकी जन्म के 7वें दिन ही जो है इनकी महामाया का क्या हो गया था? देहांत हो गया। दुखद देहांत हो गया। और तो परिणाम स्वरूप इनका पालन पोषण जो है वो किसने किया? गौतमी पुत्र वो कौन किया? प्रजापति गौतमी ने किया। तो भाई इनकी माँ के बाद इनको गोद में किसने लिया? तो गौतमी ने, है ना। किसने लिया? गौतमी ने। तो इस तरह से इनका माँ का नाम जो इन्होंने पालन पोषण किया उसका नाम भी हम याद रख सकते हैं। क्या नाम है? प्रजापति गौतमी। गोद से गौतमी बना लीजिए। फिर अगला हम चलते हैं। पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? यदि हमको इनकी पत्नी का नाम याद है, पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। लास्ट में क्या रहा? बड़ा रा से क्या बना देंगे हम? राहुल। तो अगर पत्नी का नाम याद है तो उससे हम कनेक्ट करके उनके पुत्र का नाम भी राहुल बना सकते हैं। फिर इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। यद्यपि बचपन से ही इनका जो है वो क्या मन गृह जीवन में नहीं लग रहा था। फलस्वरूप क्या किया था कि इनके पिताजी ने इनका विवाह कर दिया था 16 वर्ष की आयु में। किसके साथ? यशोधरा के साथ। लेकिन तब भी इन्हें कोई उसमें बहुत विशेष असर नहीं पड़ा। एक दिन क्या हुआ कि सुबह का समय था, ये अपने सारथी किसके साथ? चन्ना के साथ। अपने सारथी चन्ना के साथ जो है वो ये सुबह की सैर सपाटा के लिए निकले। तो इन्होंने जो है वो वहाँ पे 4 दृश्य देखे, 4 घटनाएं इन्होंने देखी जिनका इनके जीवन पर जो है वो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और तत्काल इन्होंने जो है घर लौट करके और गृहस्थ जीवन त्यागने का निर्णय ले लिया। तो वो घटनाएं कौन कौन सी थीं ये एग्ज़ाम में आपके पूछी गई हैं। और ख़ास तौर से इनका क्रम पूछा गया है कि कौन कौन सी, पहली घटना कौन सी देखी, दूसरी कौन सी देखी, तीसरी कौन सी देखी और चौथी कौन सी देखी। तो पहला क्या देखा उन्होंने? बूढ़ा व्यक्ति देखा, है ना। दूसरी घटना क्या थी?
बीमार व्यक्ति देखा। तीसरा, एक उन्होंने बॉडी ले जा रहे थे, डेड बॉडी ले जा रहे थे, शव यात्रा है ना, किसी की मृत्यु हो गई थी तो डेड बॉडी ले जा रहे थे, तो उन्होंने सब देखा। और चौथा क्या देखा उन्होंने? सन्यासी देखा। इसके बाद उन्होंने क्या किया? गृह त्याग का निर्णय ले लिया। तो उनको कैसे याद रखोगे आप दृश्यों को? कैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा है, माना पहला दृश्य क्या था? बूढ़ा व्यक्ति। तो कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा तो उसको बीमारियां भी घेरेंगी, तो बीमार होगा वो, और बीमार होगा तो बीमारी के कारण से एक समय बाद जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो वो सब बन जाएगा, है ना, शव यात्रा। और लास्ट में जो है वो महात्मा, और लास्ट में आपका सन्यासी, जो गौतम बुद्ध खुद सन्यासी बन गए। तो सन्यासी लास्ट में है। और तीनों अपना बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा होगा तो बीमार होगा, बीमार होगा तो मर जाएगा, सब में बदल जाएगा। और चौथा क्या आपका? सन्यासी। तो इस तरह से आप दिमाग में इसको रखिए याद। चलिए आगे चलते हैं। 29 वर्ष की आयु में, तो ये आयु याद रखना आपको, 29 वर्ष, 29 ईयर, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? घर त्याग दिया। और बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो एग्जाम में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। फिर अगला चलते हैं हम, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? जब इन्होंने गृह त्याग दिया और ये बाहर निकल पड़े, तो इनको जो पहले गुरु थे वो कौन थे आपके? अलार कलाम। तो अलार कलाम से इन्होंने जो है वो सांख्य दर्शन, इसके बारे में बताएंगे भी, बताया भी हमने कि सांख्य दर्शन जो है भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। और इसके जो है प्रवर्तक हैं कौन है? मुनि, कपिल मुनि, है ना, कपिल मुनि इसके प्रवर्तक हैं। तो अलार कलाम से इन्होंने जो क्या की? सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा ली। ये इनके प्रथम गुरु थे। फिर इनके दूसरे गुरु कौन थे आपके? तो दूसरे गुरु थे इनके रुद्रक। तो ये दोनों एग्जाम में आए हैं आपके कि प्रथम गुरु कौन थे और दूसरे गुरु कौन थे। तो प्रथम गुरु कौन थे आपके? अलार कलाम, और दूसरे गुरु कौन थे आपके? रुद्रक। फिर अगली घटना देखते हैं। तो बौद्ध गया, जो वर्तमान में कहाँ पे है आपके? बिहार में है ना। बौद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, तो किसके वृक्ष के नीचे? याद रखिएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे नदी कौन सी थी? निरंजना नदी। निरंजना नदी के तट पर जो है वो कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद? 6 वर्ष की। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है वो क्या हुआ? गौतम बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? संबोधि। क्या बोला जाता है? संबोधि, है ना। आगे चलते हैं। प्रथम उपदेश तो कहाँ पे दिया? तो प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया इन्होंने? सारनाथ में दिया। और बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि गौतम बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में। तो पाली भाषा उस समय की एक जनसाधारण द्वारा समझी जाने वाली भाषा थी, तो उसी भाषा को गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश देने के लिए चूज किया, है ना, चयन किया। और आगे चलते हैं हम कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं आपका? पहला है आपका बुद्ध, दूसरा आपका धम्म, तीसरा आपका संघ। चलिए बोलिए, पहला आपका बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा आपका संघ। फिर हम आगे चलते हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो आत्मा को नहीं मानते थे। हम कहते हैं ना कि कहीं आत्मा होगी, व्यक्ति मर गया, मैंने उसकी आत्मा निकल गई, लेकिन गौतम बुद्ध जो है आत्मा को नहीं मानते थे। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध जो है वो किसको नहीं मानते थे? ईश्वर को भी नहीं मानते थे, अनिश्वरवादी थे। लेकिन गौतम बुद्ध जो है वो पुनर्जन्म को मानते थे कि व्यक्तियों का जो है पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है? आतृप्त इच्छाएं। माने अगर मनुष्य कोई इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं हो पाई, अधूरी रह गई, आतृप्त रह गई, तो वो व्यक्ति जो है वो दोबारा जन्म लेता है, माने उसका पुनर्जन्म होता है। तो आगे चलिए। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये IAS तक में आया है आपका कि बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु निर्धारित की गई थी, न्यूनतम आयु। तो वो क्या थी आपकी? 15 वर्ष। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी आपकी? 15 वर्ष थी। और इसमें कुछ लोगों को बौद्ध धर्म में प्रवेश से रोका गया था, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बहुत सारा ऋण है या अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, तो इन व्यक्तियों को जो है वो बौद्ध धर्म में
प्रवेश देने से रोका गया। आगे चलते हैं हम कि बौद्ध धर्म में जो है वो निर्वाण का क्या अर्थ बताया गया है। इच्छाओं की पूर्ति। अगर हमारे अंदर जो भी इच्छाएं हैं सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए या उन इच्छाओं को त्याग दें तो ये क्या होगा, निर्वाण होगा, है ना। तो बौद्ध धर्म निर्माण का मतलब है इच्छाओं की पूर्ति हो जाना। और एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है आपका ये MP पुलिस में आपका आया था ये कि दुनिया दुखों से भरी हुई है। ये कथन किसका है? दुनिया दुखों से भरी हुई है, ये कथन किसका है? गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध ने ये कहाँ से लिया था? उपनिषद से लिया था। कहाँ से लिया था? उपनिषद। हमने कल के वीडियो में, पहले वीडियो में हमने बताया कि उपनिषद क्या है। आगे चलते हैं हम। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो यह तो पूछेगा कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। और कौन कौन से हैं? तो 3 हैं, सुत्त, विनय और अभिधम्म। सुत्त, विनय और अभिधम्म। ये भी आपका MP पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इस तरह से आया था कि त्रिपिटक में कौन शामिल नहीं है। 3 ये लिखे हुए थे, एक कोई अन्य लिखा हुआ था जो बनाया गया था, काल्पनिक था वो, है ना। तो कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक? बोलिए, सुत्त पिटक, बोलिए सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, है ना। फिर यहाँ पे अब गौतम बुद्ध की जो है वो मृत्यु हो रही है ना, मृत्यु हो रही, तो उससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो एक व्यक्ति था चुंद, इसके द्वारा गौतम बुद्ध को जो है वो भोजन करवाया गया और भोजन के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि किसके द्वारा दिए गए भोजन के ग्रहण करने के बाद जो है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो किसके द्वारा? चुंद द्वारा, है ना। और कितने वर्ष की आयु में हुई? 80 वर्ष की आयु में हुई। और सन याद रखिए, सन क्या है? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ जन्म में भी 3 है लास्ट में और मृत्यु में भी लास्ट में 3 है। इस तरह कोडिंग बना लेंगे, कभी अगर मिस भी होगा तो 3-3 समझ करके आपके काफ़ी हद तक सही तक आप पहुँच सकते हैं। और कहाँ पे हुई? कुशीनगर में, है ना। और बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। फिर गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश, एक कथन है, क्या कहा? सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं ही होना चाहिए। सभी वस्तुएं, बोलिए, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, इसलिए मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं ही होना चाहिए, है ना। माने आत्मनिर्भर, है ना। दूसरा कह सकते अपन आत्मनिर्भर। अब बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगतियाँ हुई? संगतियाँ मतलब होता है बैठक। इसके अगर सिंपल भाषा में कहें संगति का मतलब क्या होता है? बैठक। तो कितनी बैठकें हुई? 4 हुई। अब इनसे क्वेश्चन आपको पूछता है कि पहली बैठक का स्थान और किस राजा के संरक्षण में हुई, दूसरी बैठक का स्थान किस राजा के संरक्षण में हुई। तो पहली बैठक कहाँ पे हुई आपकी? राजगीर या राजगृह। राजगीर या राजगृह कहाँ पे है? ये बिहार में है। और राजा कौन था आपका? संरक्षक अजातशत्रु। किस वंश का था ये? हर्यक वंश का। दूसरी वैशाली में, ये भी आपका कहाँ पे है? बिहार में है। और राजा कौन था आपका? कालाशोक। तीसरा आपका पाटलिपुत्र, है ना। तीसरा लिखे ही नहीं नंबर, है ना। ये तीसरा पाटलिपुत्र कहाँ पे है? बिहार में। राजा कौन था आपका? अशोक। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के समय बौद्ध धर्म की कौन सी सभा हुई? तो कौन सी हुई? तीसरी हुई, है ना। उसी फैक्ट को घुमा के पूछ सकता है, तो आप हर दृष्टि से, एंगल से उस पर विचार कर लीजिए ताकि बन जाए आपसे। और किस वंश का था आपका? मौर्य वंश का। चौथी आपकी कहाँ पे हुई? कुंडल वन में। कहाँ पे हुई? कुंडल वन में। और राजा कौन था आपका? कनिष्क। राजा कौन था आपका? कनिष्क। किस धर्म का, किस वंश का था ये? कुषाण वंश का था। कुषाण वंश अभी पढ़ाएंगे आगे चल के हम। कुषाण वंश का था। और इस संगीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संगीतिया के बाद बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया।
कौन कौन से? हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह भी आया है कि हीनयान और महायान किस धर्म के दो संप्रदाय हैं या किस धर्म की दो शाखाएं हैं? तो किस धर्म की हैं? बौद्ध धर्म की हैं, है ना। तो याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के अनुसार परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण, माने इच्छाओं की पूर्ति हो जाना। और कई राजाओं ने, जैसे ये राजाओं के नाम लिखे हैं, इन्होंने भी जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया था। और जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक था वो कौन था? आपका अशोक। तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये पूछता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी क्या बना दिया? प्रचार प्रसार किया, उसको लोकप्रिय बना दिया। तो वो कौन था आपका? वो आपका था अशोक, है ना, अशोक। और अशोक ने श्रीलंका भी भेजा था प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को। तो ये नाम पूछे गए हैं। तो पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। और चलिए हम ये कुछ कोडिंग बनाए हुए हैं, जैसे कि इनकी कोडिंग है ये कि चारों बौद्ध संगति जो है वो कहाँ कहाँ हुई, इसको हम कैसे याद रखें। तो एक लाइन याद रखिए, राजा का पुत्र वैशाली पर कूदा। एक लाइन आप लिख लीजिए कापी में, राजा का पुत्र वैशाली पर कूदा। अब इसमें चारों नाम छुपे हुए हैं, चारों स्थान छुप के नाम छुपे हुए हैं। जैसे कि राजा से क्या बन गया आपका? राजगृह। और वैशाली, वैशाली से बन गया आपका वैशाली। और पासे पर, पासे बन गया